हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज का हमारा फैक्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। हम किसके बारे में बात करें? हम गुप्त राजवंश के बारे में। कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रूपक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चांदी के सिक्के गुप्त काल में क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त काल में, एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा कि गुप्त काल में गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के पहली बार, नोट कीजिएगा कि पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। तो पूछ सकता है कि गुप्त काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इनका वजन कितना था? 32.36 ग्राम। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और सोने के सिक्के को जो है वो दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो दो फैक्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं कि गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? रूपक। उसके बाद कि गुप्त काल में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और सोने के सिक्के को कहा क्या जाता था गुप्त काल में? तो दिनार कहा जाता था। अगला फैक्ट कि गुप्त काल में सोने के सबसे ज्यादा सिक्के कि चंद्रगुप्त प्रथम ने तो चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसने चलाए? तो समुद्रगुप्त ने। दिनार जो थी वो गुप्त काल में गुप्तों की राजकीय मुद्रा भी थी। पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में राजकीय मुद्रा कौन थी? तो वो दिनार थी, जो कि एक सोने का सिक्का होता था। गुप्त काल में तांबे के सिक्के को पण कहा जाता था। गुप्त काल में गुप्त शासक रामगुप्त ने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए गुप्त काल में? तो रामगुप्त ने। गुप्त काल से पहले चांदी तथा तांबे के सिक्के को काटछापण कहा जाता था। ये जो इतना फैक्ट मैंने पढ़ा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आप इसको रिपीट जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड फैक्ट हमारा है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्तकालीन नाटकों में जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग थे, जैसे कि शूद्र और स्त्रियां, ये तो प्राकृत बोलते थे, जबकि जो उच्च सामाजिक स्तर के लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब निम्न सामाजिक स्तर के लोग तो प्राकृतिक भाषा बोलते थे और उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो ये हमारा फैक्ट जो है टोटल गुप्त काल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इसको रिपीट जरूर देखिएगा। इसमें जो है सिक्कों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको अच्छे से क्लियर